अभी राजस्थान में भी घग्गर नदी है, वो बहुत ज़्यादा उफान में है। जवान चले कई दिन हो गए देखे ही नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो आज है शनिवार और आज मैं अपने बेटे को तैयार कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए। तो वो जा रहा था स्कूल, तो उसे अभी उठाया है, वो अभी सो रहा है और मैंने नाश्ता बना लिया है और चाय बना ली है मेरी, और राघव के लिए दूध गर्म किया है। तो अभी मैं उसे उठा रही थी और उठाया है उसे, क्योंकि जब वो सो रहा होता है तो नाश्ता अच्छे से बन जाता है, वरना वो वहीं मेरे पास ही खड़ा रहता है। तो उसके सोने तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ, रसोई का पूरा काम है जो वो वहीं फिनिश कर लेती हूँ। और अब मैं उसके लिए फ्रूट काट रही हूँ, जो आधे वो स्कूल लेके जाएगा और आधा है जो वो यहीं उसको मैं खिला करके भेजती हूँ। तो यहाँ उसे बिल्कुल आलस आ रहा था और वो आराम से अपना सो रहा था। फिर मैंने उसे उठाया है, थोड़ी देर के लिए उसे रेस्ट में बैठा दिया और अब मैं उसको बाद में दूध पिलाऊंगी। तो यहाँ साथ साथ में मैं उसको उठा देती हूँ, उसके साथ थोड़ी बहुत बातें करती रहती हूँ और उसे थोड़ा सा मतलब उठने के बाद, थोड़ा बैठने के बाद ही हमें चाय या दूध हो वो अच्छा लगता है। तो मैंने भी अभी तक चाय नहीं पी है, मैं भी उसके साथ ही पीऊँगी। तब तक मुझे टाइम है, जब तक मैं इसका जो फ्रूट है कट करना या फिर उसका टिफ़िन पैक करना, वो काम होता है जो वो बैठे बैठे वो कर लेती हूँ। और वो उधर कभी मुझसे कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, तो वो साथ साथ में उसके जवाब भी देती जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को इस टाइम बातें पूछने का ज़्यादा रहता है। तो अभी वो मुझसे ये पूछ रहा था कि मम्मी, जो चींटी होती है जो वो दीवार पर क्यों चढ़ती है और कैसे चढ़ती है, किस लिए चढ़ती है। तो ऐसे जवाब देने पड़ते हैं बच्चों को, तो वो बहुत ज़्यादा, मुझे उस टाइम मन भी नहीं करता जवाब देने का, लेकिन जवाब देना भी पड़ता है। तो ये है पराठा उसका, एक पराठा मैंने उसको डाल दिया है टिफ़िन में और एक उसका बनाया हुआ है। वो जितना वो खाना चाहेगा उतना खा लेगा, क्योंकि बच्चे को दूध भी पिलाना पड़ता है और साथ में फ्रूट भी ऐसा करते हैं कि वो खा कर जाए। तो ये है वाटर बॉटल उसकी, और तो इतना पराठा नहीं खा पाता, तो ये मैंने उसके लिए खाने के लिए फ्रूट काट के रख दिए और ये नाश्ता है इसका। तो ये नाश्ता मैंने तैयार करके रख दिया है और अब मैं उसको दूध दूंगी। तो वो मैंने दूध उसको दे दिया है और मैं अपनी अब आराम से चाय पी रही हूँ, क्योंकि उसका टिफ़िन तैयार हो गया है, पानी मैंने डाल दिया है और बैग उसका तैयार है। तो आराम से अब हम दोनों चाय और दूध पियेंगे। और उसके बाद अब इसका जो ड्रेस थी वो मैंने कल प्रेस करके रखी हुई है और वो मैं अब तैयार करके रखूँगी, क्योंकि जब उसको नहला कर लाती हूँ तो उसके बाद इसके बटन खोलना, ये वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतनी शरारतें करता है तो उस टाइम नहीं हो पाता। तो मैं पहले ही ये काम फिनिश करके छोड़ती हूँ, ताकि मुझे हर चीज़ एक तो टाइम पर मिल जाए और एक कोई मुश्किल ना हो। तो यहाँ हो रही थी बाहर बारिश, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं बाहर गई नहीं थी, तो मैं अभी निकली हूँ बाहर तो मुझे पता चला है। तो मैंने इसको नहलाया नहीं, सीधे सिर्फ मुंह हाथ धोए हैं, ताकि उसको ठंड ना लगे, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही नहलाने से ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैंने सोचा सर्दी ना हो जाए कहीं, क्योंकि इसको हल्की सी सर्दी में ही सर्दी हो जाती है। तो अब मैं उसको तैयार कर रही हूँ, ड्रेस मैंने उसको डाल दी है और अब इस टाइम ये
इतनी मतलब बातें करता रहता है, इतना बोलता रहता है। तो मैं वो सब रिकॉर्ड करना चाहती थी। मैंने रिकॉर्ड किया भी था, लेकिन एक तो पंखे के शोर से कम सुनाई दे रहा था और एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही थी। तो मैंने सोचा कि म्यूट ही ठीक है। तो मैंने इसकी बातें रिकॉर्ड नहीं की। मैं सारा जो था वो रिकॉर्ड करके डालना चाहती थी, क्योंकि एक मेमोरी सेव करना चाहती थी, ताकि इसकी ये मेमोरी सेव करके मैं रख पाऊँ और मुझे जब मैं देखना चाहूँ तब मुझे ये चीज़ दिख जाए। क्योंकि जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें बदलती जा रही हैं, वैसे वैसे ये खुद भी बदलता जा रहा है, हमें भी बदलना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें पीछे छूटती जा रही है कहीं कहीं। तो ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि यहाँ सेव रहे, इसलिए मैं डालना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो यहाँ मैंने इसको पूरा रेडी कर दिया है, तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे नाश्ता। तो यहाँ मैं इसको जूते पहना रही हूँ। जो ये शाम को आया तब ये इसके जूते टूटे हुए थे। यहाँ मैं अच्छे से इसको पहना रही थी, लेकिन जब मैंने शाम को इसको देखा तो ये खुले हुए थे जूते, सब खोल कर लाया था। तो इसको मैंने अब फ्रूट दे दिए हैं, ये फ्रूट खा रहा है अपना, और ये यहाँ कैमरे को भी खिला रहा है। तो इसको अपनी खुद की वीडियो देखना बहुत पसंद है। तो ये देख देख के साथ में मस्ती कर रहा है और साथ में खा रहा है। तब तक मैं हाथ धोकर आई हूँ और फिर इसको मैं नाश्ता करवाऊँगी। तो उससे पहले जब मैंने इसको फ्रूट दिए, तो हाथ धोने से पहले मैंने अपना जो थोड़ा बहुत तैयार होना वो हो गई, क्योंकि मैं उसको बाहर दूर छोड़ने जाती हूँ। तो वो तैयार हो चुकी हूँ, मैं हाथ धोकर आ चुकी हूँ। अब हम करेंगे नाश्ता। तो नाश्ते में पराठा है और कड़ी है जो रात बनाई थी, और जो इसने नखरे किए कि मैं कड़ी नहीं खाऊँगा, तो इसको फिर मैंने अचार के साथ खिलाया, क्योंकि ज़्यादातर ये नाश्ते में अचार पराठा ही खाता है, और या फिर कोई इसको अच्छी सब्ज़ी लगे तो सब्ज़ी के साथ भी खा लेता है। तो अभी ये नखरे कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, कढ़ी के साथ मैं बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा। तो मैंने बोला कि अचार के साथ खा लो, तो बोल रहा है हाँ ठीक है अचार खा लूँगा। तो ये मैं अचार खिला रही हूँ उसको खाने में, और साथ साथ में ये थोड़ा बहुत अपना गेम वगैरह खेलता रहता है और साथ में ये खाना खाता है। तो रोज़ाना मैं इसको नहला करके ही भेजती हूँ स्कूल, लेकिन आज ठंड है तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं। तो यहाँ हम कर रहे हैं नाश्ता। तो यहाँ मुझे याद आया कि आज शनिवार है, तो शनिवार को इसका ड्राइंग का कंपटीशन था कोई। तो मैम ने 2 दिन पहले बोला था कि इसके साथ कलर्स भेजने हैं। तो मैं यहाँ ढूंढ रही थी, क्योंकि यहाँ इसने बहुत ज़्यादा इधर उधर फैला रखा था सामान। तो मैंने ये पूरी टोकरी ही यहाँ खाली की है और इसमें से मैंने ढूंढ कर इसको दिए हैं, और अभी इसका पूरा बैग तैयार है। और अब हम जा रहे हैं बस के पास। तो बस आएगी, थोड़ी हमारे घर से दूर है, तो वहाँ आएगी। तो यहाँ ये हम छाता लेकर आए थे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो हमें पता नहीं था कि हो सकता है तेज़ भी बारिश हो जाए। तो ये बिल्कुल बारिश का टाइम था, तो अभी रुकी थी, थोड़ी थोड़ी रुकी थी, थोड़ी हल्की हल्की बूंदें तो आ ही रही थी। तो हम छाता लेकर आए थे साथ में, ताकि वो भीगे ना। और यहाँ हो रही है दादी जी के साथ उसकी मस्ती। तो यहाँ मैंने बैग है जो वो रिक्शा एक खड़ा है, यहाँ मैंने उसका रख दिया, और यहाँ हम वेट कर रहे हैं बस का। जवान चले कई दिन हो गए देखे ही नहीं। आनके गया सीगा और आया 10-1 दिन हो। तो ये उसकी बस आ चुकी है, और अभी ये बोल रहा था कि मम्मी आप कुछ मत करो, आप मुझे बैग दो। और यहाँ उसको बिठा दिया था बस में, और अब हमने बाय बोल दिया, बस उसकी चली गई और अब हम जा रहे हैं घर।
घर आते ही मैंने पूरा कमरा है जो वो बिल्कुल फैला हुआ था, क्योंकि वो जाता है तो सामान मैं भी इधर उधर ही रख देती हूँ ताकि जल्दी में यही हो पाता है। तो फिर मैं आकर के पूरा अपना कमरा है जो वो साफ़ करती हूँ, तो उसका भी सामान है वो एक जगह सेट करती हूँ ताकि वो आए तब उसको मिल जाए अपनी जगह। और जितना भी कमरे का सामान होता है, जैसे रात को हम कंबल वगैरह लेकर सोते हैं, वो वाले सब अब अभी इसी टाइम समेटूँगी। तो वो मैं अब कर रही थी, कमरे को साफ़ किया मैंने पूरे को। तो यहाँ मैंने पूरा कमरा है जो वो साफ़ कर दिया था, चादर अपनी जगह लगा दी थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, तो वो मैंने पूरा सेट कर दिया है। और अब मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि यहाँ अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत पसीना आ रहा था। अभी मैं पौधों के पास आई हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत पौधे हो रखे हैं, बारिश की बूंदें गिरते हुए। बहुत सुंदर व्यू है ये, बिल्कुल हरा भरा एकदम से। इनमें खुद से कितना भी पानी डाल दो, लेकिन जब ये बारिश में जितना इनको अच्छा लगता है उतना वैसे पानी डालने में नहीं लगता। बहुत ही सुंदर हो रखे हैं, पानी की बूंदें। और ये हमारे छुटकू से अंगूर, बिल्कुल छुटकू से। तो बारिश का मौसम है, बहुत ही प्यारा व्यू है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो अभी मैं आई थी बाहर, तो पहले राघव को तैयार किया था, उसको स्कूल भेजा है। और फिर अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि बाहर बरसात हुई है आज, बिल्कुल अच्छी सी। सुबह रात से बरस रहा है, क्योंकि सुबह 4 बजे से आई थी बरसात। तो बहुत ही अच्छा व्यू हो रखा है, लेकिन थोड़ी हवा नहीं चल रही तो गर्मी है। तो मैं भी यहीं बाहर आई थी पौधों को देखने के लिए। तो पौधे बहुत अच्छे हो गए। ये हैं खजूर गिरे हुए, इतने बड़े बड़े खजूर हैं। ये ऐसे हो जाते हैं, लेकिन फिर ये झड़ जाते हैं। मेरी उंगली से इतने हैं, सुंदर हैं, खाने में भी टेस्टी होते हैं। ऊपर तो काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन झड़ जाते हैं। ऊपर तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं। लेकिन तो आपको कैसा लगता है बरसात का मौसम? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा होता है। लेकिन इस सीज़न में जानवर बहुत ज़्यादा निकलने का डर रहता है, जैसे कि सांप बिच्छू बहुत ज़्यादा निकलते भी हैं यहाँ, तो उनसे डर लगता है। बाकी मौसम तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश हो जाती है, उसके बाद ठंड हो जाती है। नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, बारिश होने के बाद ही ठंड होती है। तो अभी राजस्थान में भी घग्गर नदी है, वो बहुत ज़्यादा उफान में है। तो पानी, वैसे बरसात का मौसम अच्छा है, लेकिन ऐसा सब कुछ हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। और कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल चौहान व्लॉग्स को। थैंक यू।